नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा LG का सेट आता है उसके अंदर एक कॉमन फॉल्ट है वन टाइम ब्लिंक का। तो वन टाइम ब्लिंक का चाहे वो 32 इंच हो, 24 इंच हो, 22 इंच हो, 28 इंच हो, सबके अंदर जिस सेट के अंदर 6841 IC लगी रहती है तो उसके अंदर एक कॉमन फॉल्ट है कि जैसे आप एडाप्टर लगाओगे या पावर कॉर्ड लगाओगे आपका सेट जो है वन टाइम ब्लिंक मार के बंद हो जाता है। ये इसका एक कॉमन फॉल्ट है कि वन टाइम ब्लिंक मार के बंद होना। उसमें एक ट्रिक आया है कि इसके अंदर अगर एक टाइम अगर ऐसा होता है वन टाइम ब्लिंक मार के बंद होता है तो एक चांस हम लोग ट्राई ले सकते हैं। अगर वो सक्सेस हुआ तो ठीक है, नहीं सक्सेस हुआ तो आपको सिस्टम IC को चेंज करना है या फिर दूसरा बोर्ड डालना है। अब यहाँ पर बात आती है कि सिस्टम IC चेंज करें या बोर्ड डालें। देखो, सिस्टम IC जो है उसकी काफ़ी कॉस्टली है, उतने प्राइस में या उससे 100-200 रुपये ज़्यादा में या 300-400 ज़्यादा में आपको क्या हो सकता है कि आपको दूसरा बोर्ड मिल जा सकता है। जैसे कि अगर 1200 की IC है, आपको 1500 या 1600 में आपको उसका बोर्ड इजीली मिल जाएगा कहीं भी। ओके, और नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ रेडी हूँ, टेंशन मत लो देने के लिए आपको। ओके, तो और अब यहाँ पर बात आती है कि IC लगाए या फिर बोर्ड डालें। तो आपको बोर्ड डालना ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि IC जब आप ज़्यादा हीट कर देते हो तो उसकी IC की थोड़ी बहुत लाइफ तो कम हो जाती है। लाइफ क्या हो सकता है, पूरा भी ख़त्म हो जाए, ऐसा भी होता है। तो एक बार जब मैं नया नया कर रहा था तो मेरे से एक सेट में IC डालने से जो है, एक सेट था तो उसके अंदर मुझे IC डालना था। अब उसका मेरे पास सेम बोर्ड नहीं था, 24 इंच का था और मैं 32 इंच के TV से उसका IC निकाल के डाल रहा था। तो मेरे को उसका आइडिया ही नहीं था कि कितना हीट देना है, कितना नहीं देना है। तो वैसे कंडीशन में मेरे से 3 IC ख़राब हुई थी। मैं बार बार IC डाल रहा हूँ, वो वन टाइम ब्लिंक में जा रहा है, बार बार IC डाल रहा हूँ, वन टाइम ब्लिंक में जा रहा है। तो फिर मुझे ऐसा ध्यान आया कि लगता है कि IC में ज़्यादा हीट कर दे रहा हूँ, उसके लेग को या फिर सेंटर में ज़्यादा हीट हो जा रहा है। तो उस वजह से जो है IC ख़राब हो जा रही थी। तो उसके बाद मैंने प्रॉपर तरीके से कम हीट, मतलब कि हीट उतना ही दिया जितना उसको ज़रूरत था। उसके बाद में उसको आयरन से लगाया, मतलब थोड़ा सा हीट दे के पेस्ट लगा के उसको तो बस जगह पे चिपका दिया। उसके बाद में उसको आयरन से ही लगाया, तो बाद में मेरा सेट जो है सही तरीके से चलने लगा। बात यहाँ पर यह आती है कि इस IC के अंदर एक कॉमन सी चीज़ है कि हर IC के अंदर अब IC के नीचे एक हीट सिंक पैड दिया होता है, उसको भी शोल्डर से चिपकाया होता है। अगर आप साइड में हीट देके निकालना चाहो, या पहले जब हम आयरन से निकालते थे कि चारों साइड के लेग को शोल्डर से मत पिघलाते थे, उसके बाद में हम खींच देते थे ऊपर, लेकिन आप ऐसा नहीं होता है क्योंकि IC के जो सेंटर में है वहाँ पर भी एक पैड दे दिया है हीट सिंक का। तो आप जब तक वहाँ पर हीट ने, आपके लेग्स जो है प्रॉपर तरीके से पिघल चुके हैं, निकालने के लिए रेडी है, लेकिन आप बीच में हीट नहीं मारोगे तो निकलेगा नहीं। तो वैसे कंडीशन में वहाँ पर चांसेस होते हैं, अगर समझ के आपकी IC बरोबर है, सही है, आपने चालू बोर्ड में से निकाला है, अगर हीट ज़्यादा दे दिया तो IC ख़राब हो जाती है। और हम जब हीट देकर निकालते भी हैं तो उसका समझ लो 20% लाइफ ख़त्म हो जाती है, इतना ध्यान रखिए। तो ज़्यादातर नया बोर्ड मिले या फिर सेकेंड हैंड बोर्ड मिले तो वो डालना बेटर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू IC निकाल के लगाना। ठीक है, फिर भी हम लोग लगाते ही हैं, ऐसा दिक्कत नहीं आता कुछ, लेकिन सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। ओके, तो मेरे पास एक सेट आया था LG का। तो जब पार्टी पहले लेके आया तो मैंने वन टाइम ब्लिंक में था, तो मेरे पास उसमें बोर्ड था, तो मैं उसको बोल दिया भाई बोर्ड डाल देते हैं, कुछ काम नहीं है तो बोर्ड डाल देते हैं। ठीक है, उसमें मेरे पास बोर्ड अवेलेबल था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन बाद कि एक जगह से 4 बोर्ड का ऑर्डर आ गया। अब वो 4 बोर्ड मुझे भेजना था, उसके अंदर वो बोर्ड भी चला गया। और ये पार्टी बोला कि सर मैं पूछ लेता हूँ कस्टमर से, अगर क्या बोलता है तो फिर मैं लेके आता हूँ। जब वो बंदा दोबारा लेके आया तो मेरे पास बोर्ड ही नहीं था। बोर्ड नहीं था तो मैं सोचा कि चलो देखते हैं कि वन टाइम ब्लिंक का अच्छा क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि बन सकता है क्या। तो मैंने फिर ट्राई किया तो मुझे एक सलूशन मिला, तो वो सलूशन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास भी अभी उस समय क्या मेरे पास क्या सलूशन था, मतलब आप बोल सकते हो कि उसके अल्टरनेट था कि बोर्ड लगा दूँ, लेकिन पार्टी उस समय रेडी नहीं हुआ। जब मेरे पास कोई चीज़ नहीं रह गया तो मुझे कुछ भी करके वही बोर्ड रिपेयर करना था। तो मैं दूसरे 32 इंच के बोर्ड में से जाके निकाल रहा था, IC निकालने जा रहा था, लेकिन फिर भी मेरा मन किया चलो एक बार ट्राई कर लेते बनता है या नहीं बनता है। तो फिर ट्राई किया दोबारा, तो वही सेट मेरा रेडी हो गया। तो फिर मैं सोचा कि चलो आप लोग को बता दूं, अगर आपके पास भी कभी ऐसा सेट आता है, अटक गए हो या फिर आपने पार्टी को बना के दिया, वन टाइम ब्लिंक में चला गया हो तो आपके गले में आ जाएगा वो। तो उससे क्या है कि अगर आप उसको निजारा चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वो एक ट्राई आपको मार के देख लेना है। अगर आपका सक्सेस हुआ तो अच्छी बात है, नहीं सक्सेस हुआ तो आपको क्या करना, बोर्ड तो डालना ही है। ओके,
तो इस सेट के अंदर हम लोग 24 इंच का सेट है, इसके अंदर हम लोग वो फॉल्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, और मैंने क्या किया वो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। ओके, चलिए तो चलिए, जो मेरा सेट है जो कि 24 इंच का LG का कॉमन सेट है, जिसके अंदर 684 IC लगी है। अब हम लोग ये देखिए यहाँ पर एडाप्टर लगाएंगे और सेट देखो एक बार ब्लिंक होकर चली गई, लाइट जो है एक बार ब्लिंक हुआ और चली गई। फिर से दोबारा ट्राई कर लेते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। देखिए आप ध्यान से देखिए, LED आई और चली गई, तो इसको हम बोलते हैं वन टाइम ब्लिंक का प्रॉब्लम। आप कितना भी एडाप्टर हिलाओ कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं वो चालू होने वाला है। ओके, तो एक बार फिर से देख लो, लाइट आई और चली गई, ये है हम वन टाइम का ब्लिंक। अब देखिए बैक लाइट भी यहाँ पर नहीं चला है, कुछ भी नहीं होगा। इस सेट को ऑन होने के लिए कम से कम 2 बार ब्लिंक मारने चाहिए या 3 बार ब्लिंक मार लेता है। ठीक है, तो इसके अगर उतनी बार ब्लिंक मार के अगर ऑन नहीं होता है, ब्लिंक मार के बंद हो जाएगा लाइट, लाइट आएगा नहीं, बंद हो जाता है। ओके, चलिए हम लोग सब वोल्टेज चेक कर लेते हैं कहाँ पर कितने वोल्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं सप्लाई। फर्स्ट सप्लाई यहाँ पर हमारा 3.3 वोल्ट है, यहाँ पर हमारा 1.2 वोल्ट है, उसके बाद में 3.3 आपको दिख रहा है, और यहाँ पर 1 वोल्ट के आसपास है, 1 वोल्ट के आसपास है। यहाँ पर 1.2 वोल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको सप्लाई भी फ़िलहाल तो नहीं मिल रहा है। ओके, वो USB सप्लाई थोड़ा लेट बनता है। यहाँ पर भी आपको सप्लाई नहीं मिलेगा, 12 वोल्ट सॉरी बन रहा है यहाँ पर। तो 12 वोल्ट ये पैनल का सप्लाई है, लेकिन पैनल के लिए सप्लाई अभी ऑन नहीं हुआ है। ओके, पैनल का सप्लाई 3.3 वोल्ट ओके है, प्लस IC के पिन नंबर यहाँ पर भी 3.3 ओके है कॉइल पे। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिक्कत ये की आई है कि जहाँ पर मेरा 3.3 इन हो रहा था वहाँ पर 1.16 वोल्ट आ रहा था। तो उसको हम लोग पहले शॉर्ट करके देखते हैं कि 3.3 आने से कुछ होता है कि नहीं आता होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं शॉर्ट करता हूँ जंपर, एक मॉसफेट है, और शॉर्ट करके चालू करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक बार ब्लिंक किया, 2 बार ब्लिंक किया, 3 बार हो गया। अब देखिए सेट मेरा हो सकता ऑन हो गया। तो यहाँ पर एक मॉसफेट लगा है जिसका काम है 3.3 पास करके 1.8 को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन यहाँ पर 3.3 की जगह पे क्या सप्लाई पास कर रहा है 1.16 वोल्ट। तो इसीलिए क्या हो रहा था, वो सेट हमारा चालू नहीं हो रहा था। हो सकता है सिस्टम IC इसको ऑपरेट करती हो, लेकिन सिस्टम IC ना करके या फिर कुछ खामी की वजह से ना कर पा रही हो, या फिर करती हो तो बीच में कोई रजिस्टेंस ख़राब हो सकता है, तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, कुछ 3 लेग के मॉसफेट को क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, मतलब उसका सोर्स टू ड्रेन शॉर्ट करते हैं। क्योंकि अगर P चैनल का मॉसफेट होता है तो उसके सोर्स पे इनपुट और ड्रेन पे आउटपुट होता है। तो यहाँ पर P चैनल का मॉसफेट लगाया हुआ है जिसके सोर्स पे 3.3 वोल्ट है और ड्रेन पे 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा है। तो उसको हम क्या करते हैं, सोर्स टू ड्रेन शॉर्ट कर देते हैं। गेट से हमसे कोई लेन देन नहीं होता है। गेट एक तरह का क्या है, सप्लाई आगे बढ़ाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर होती है, आप बोल सकते हो कि आप उसका एक सहारा है। गेट क्या है, एक सहारा है, गेट के जरिए ऑन होगा। तो इसकी एक लंबी थ्योरी है। जैसे आप पानी देखे हो, नल से पानी खोलते हो तो पानी बाहर आता है, टोटी को घुमाते हो, तो वैसे ही इसके अंदर गेट वही काम करता है कि जब आप गेट पे सप्लाई दोगे या फिर सप्लाई हटाओगे तो ऑन होता है। मतलब कि आप अगर N चैनल का मॉसफेट है तो सप्लाई दोगे तो ऑन होगा, P चैनल का मॉसफेट है तो गेट पे सप्लाई हटाने से ऑन होता है। ओके, अगर P चैनल का मॉसफेट है तो जो सोर्स पे वोल्टेज प्रेजेंट है उससे कम होना चाहिए हमारे गेट पे, और जो हमारे N चैनल में जो पड़ा है हमारे ड्रेन पे, जो हमारे सोर्स पे है उससे ज़्यादा वोल्टेज होना चाहिए हमारे गेट पे। दोनों का अपोजिट है, एक में सोर्स का वोल्टेज ज़्यादा है तो गेट का वोल्टेज कम, और एक सोर्स पे वोल्टेज कम है तो गेट का वोल्टेज ज़्यादा। ठीक है, अब मैंने ये सोर्स ड्रेन शॉर्ट कर दिया है। अब इसको देखते हैं हम लोग चालू होता है या नहीं होता है। ओके, तो चलिए हम लोग एक बार ऑन करके देखते हैं कि क्या होता है, चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है सेट मेरा। तो मैंने शॉर्ट कर दिया हूँ उस मॉसफेट को। अब यहाँ पर देखिए 2 बार ब्लिंक हुआ और सेट मेरा ऑन हो गया, तो बैकलाइट मेरी जल गई है। तो यहाँ पर एक तरह का फॉल्ट था छोटा सा, अब मालूम नहीं नसीब था बंदे का, बोर्ड नहीं मेरे पास था इसलिए बन गया, या फिर बनता भी है फॉल्टी वाला।